कि ये कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट के द्वारा, कॉर्पोरेट के लिए लाए गए कानून है, बाकी इसमें किसान कहीं नहीं है। हम सारे लोग संगठित होकर के, सारे लोग पूरी मजबूती के साथ, सारे किसान संगठन इसमें लगे हुए हैं। और जब राजनीतिक पार्टियां भी सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए एक दिन आकर के वापस लौटने की परंपरा को तोड़ करके या आकर के बैठने लग जाएंगे, तब सरकार झुकने के लिए तैयार होगी। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि मैं उस रालोपा परिवार का सदस्य हूं जो सबसे पहले 12 दिसंबर को यहाँ आकर के गया था, जब रामपाल जी जाट मात्र 15 लोगों के साथ यहाँ बैठे थे। उस समय रालोपा परिवार 15,000 लोगों के साथ माननीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, माननीय हमारे रामस्वरूप जी किसाना के नेतृत्व में, माननीय हमारे छोटन जी यादव के नेतृत्व में, बहन स्पर्धा जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे पुखराज जी गर्ग के नेतृत्व में, माननीय इंदिरा जी बावरी के नेतृत्व में, माननीय नारायण जी बेनीवाल के नेतृत्व में। और आप देख रहे होंगे यहाँ बैठे हैं, अभी पुखराज जी यहाँ बैठे थे, कल इंदिरा जी थी, डेली हनुमान जी यहाँ आकर के बैठते हैं। इसका मतलब उनके जहन में कहीं ना कहीं किसान और कमेरे के लिए दर्द है। आइए हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़े, बहुत शिद्दत के साथ लड़े, बहुत मजबूती के साथ लड़े। और मैं रालोपा परिवार का आपको कॉन्फिडेंस दिखाता हूं। अभी सुबह जब हमारे 5 साथी अनशन पर बैठे तो हमारे मांडिया जी क्या यूनिवर्सिटी की राजनीति किए हुए तो बहुत क्रांतिकारी है। ये सबसे पहले सबसे लास्ट की बात करते हैं कि आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। एक मीडिया के साथी ने पूछा कि कितना लंबा चलेगा, उन्होंने कहा मैं तो आमरण अनशन कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हमारे भाइयों में हौसला बहुत मजबूत है, हमारे भाइयों की दबंगई बहुत मजबूत है। और यही हौसला, यही मजबूती और यही दबंगई रालोपा को जिताएगी, किसानों को जिताएगी और देश की एकता और अखंडता को बचा करके रख पाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, मैं अगर दिल से स्वीकार करूं तो मैं खुद मोदी जी का प्रशंसक रहा हुआ जब उन्होंने धारा 370 हटाई थी। लेकिन लोकतंत्र में जब तक विपक्ष नहीं होगा और वो मजबूत नहीं होगा, उस समय लोकतंत्र कब तानाशाही में बदल जाता है हमें एहसास ही नहीं होता है। मैं इस देश का दुर्भाग्य कहूंगा, इस देश के विपक्ष ने मोदी और शाह की जोड़ी के सामने समर्पण कर दिया है। अगर हर राजनीतिक दल में कोई न कोई हनुमान तैयार हो जाए तो उसके बाद में मोदी जी को छुट्टी का दूध याद दिलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप उन लोगों की गहराई समझे तो सिवाय झूठ बोलने के और अनर्गल रूमर क्रिएट करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप याद कीजिएगा, मैं भी सुबह किसी से कह रहा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, एमएसपी नहीं हटेगी। मैं मोदी जी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस आंदोलन की 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। आप तो एमएसपी का कानून ले आइएगा, लेकिन कानून नहीं लाएंगे, बातों में कहेंगे कि एमएसपी नहीं हटेगी, एमएसपी नहीं हटेगी। बातों में तो आपने भारतीय रेलवे के लिए भी कहा था कि रेल से मेरी मां की तरह मेरा नाता है। बचपन में मुझे मेरी मां का चेहरा जिस शिद्दत के साथ याद आता है, उसी शिद्दत के साथ भारतीय रेल का चेहरा याद आता है। क्योंकि बचपन में मैंने वहां चाय बेची थी, रेलवे के कार्यक्रम में कहा था, वीडियो व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। उस रेल को जब आपने ये बात कह करके बेच दिया तो हम कैसे यकीन कर लें कि आप आने वाले कल में एमएसपी का कानून बना दोगे। जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाता और ये तीनों काले कानून जिनको सब लोग किसानों के डेथ वन कह रहे हैं वो आप वापस नहीं ले देते, मोदी जी किसान यहाँ से वापस नहीं लौटेगा, ये नौजवान यहाँ से वापस नहीं लौटेगा, यह रालोपा यहाँ से वापस नहीं लौटेगी, हमारा हनुमान यहाँ से वापस नहीं लौटेगा और हम हनुमान की सेना के लोग यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। बहुत सारे लोगों को बोलना है, आपने मुझे मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद ओमकार जी। हम सभी को वही चीजें सुनने को मिली, जैसा मैंने कहा था आप एक ओजस्वी वक्ता है। आपकी वाणी से यहाँ बैठे किसान जवान में ऊर्जा का संचार हुआ है। कुछ नारे मिलके हम साथ लगाएंगे, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, किसानों तुम संघर्ष करो। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे बीच रखी कि जो व्यक्ति अनाज पैदा करने वाले के घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन आज इस तानाशाह
कारण उनको मजबूर होना पड़ा है कि उनको अनशन करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति, जो परिवार या जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज वो मजबूरी में अनशन पे बैठा है। मैं इन अनशन पे बैठे हमारे किसान भाइयों के लिए दो पंक्ति कहूंगी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तरतीब से उछालो यारो। तो मोदी जी, राजस्थान के इस बॉर्डर से भी आपके सिंहासन में छेद करने वाला पत्थर हनुमान जी बेनीवाल और किसानों के नेतृत्व में उछल चुका है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच उपस्थित रोहित जी गुर्जर, जिनका तो इतिहास ही आंदोलनों में बीता है, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले देवनारायण